नैब ने 2006 में एक फ्रॉड की इंक्वायरी का आगाज़ किया और 2007 में नैब ने इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर दिया। ये तहकीकात किसी और के खिलाफ नहीं बल्कि इसी तारिक फवाद मलिक के खिलाफ थी, जिसकी मौजूदगी और गवाही में 2008 में नैब ने गलत ब्रॉडशीट को $15 लाख अदा कर दिए। नैब तहकीकात के मुताबिक तारिक मलिक और उनकी अहलिया ने प्लॉट अलॉटमेंट के नाम पर अवाम से 11,10,35,700 रुपए वसूल किए, मगर मुल्जिमान ने ना तो प्लॉट्स दिए और ना ही मुतासरीन को पैसे वापस किए। और 2007 में नैब इन्वेस्टिगेशन के दौरान बैंक से मुतासरीन के सारे पैसे निकलवा कर बैरून मुल्क फरार हो गए, जिसके बाद 2007 में पेशावर की एहतसाब अदालत ने मुल्जिमान की जायदादें जब्त करने का हुक्म दे दिया और नैब ने तहकीकात के बाद 2009 में पेशावर की एहतसाब अदालत में रेफरेंस भी दायर कर दिया। मुल्जिमान अदालत में पेश नहीं हुए, जिसके बाद अदालत ने तारिक फवाद मलिक समेत दीगर मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दे दिया और उनके दायमी वारंट जारी कर दिए। यानी 2006 में नैब ने तारिक फवाद मलिक के खिलाफ फ्रॉड की इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया था। 2007 में पेशावर की एहतसाब अदालत ने उनकी जायदादें जब्त करने का हुक्म दे दिया था, मगर 2008 में इसी तारिक फवाद मलिक के जरिए नैब ने गलत ब्रॉडशीट कंपनी को $15 लाख अदा कर दिए थे और फिर अब असल ब्रॉडशीट को $2,90 लाख अलग अदा करने पड़े हैं। ये सारी तफसीलात थी और अब हुकूमत ने फैसला करना है कि ब्रॉडशीट के मामले में किसने फ्रॉड किया, किसकी मर्जी से किया। और अगर ब्रॉडशीट की तहकीकात में शफाफ तहकीकात होती हैं तो माजी की हुकूमतों से लेकर मौजूदा हुकूमत तक कई लोगों पर कई सवालात उठ सकते हैं। सन 2000 में जनरल मुशर्रफ के दौर में नैब चेयरमैन जनरल अमजद ने जनरल नईम के दामाद के जरिए ब्रॉडशीट से मुआहदा कराया। जनरल मुशर्रफ ने उस वक्त के चेयरमैन नैब जनरल मुनीर हफीज से 2003 में यह मुआहदा खत्म कराया और फिर जनरल नईम के दामाद ने 2008 में गलत ब्रॉडशीट को $15 लाख दिलवा दिए और 2020 में कावे मूसवी ने जनरल मलिक नामी शख्स पर रिश्वत मांगने का इल्ज़ाम लगा दिया और फिर जफर अली क्यूसी ने कावे मूसवी पर रिश्वत की ऑफर का इल्ज़ाम लगा दिया और वजीर आजम ने जफर अली क्यूसी के हवाले से बता दिया कि वो अपना कमीशन चाहते थे। तो पाकिस्तान में लूटी हुई दौलत कौन वापस लाना चाहता था अगर सब अपना अपना हिस्सा चाहते थे? ये सवाल अहम है। मुर्जा अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं। मुर्जा, बहुत शुक्रिया। मुर्जा, आप जो 2019 में जो आपने हकाइक बताए थे वो एक एक करके सारे सही साबित हो रहे हैं। अब ये नया मामला हो गया, हर कोई दूसरे से पैसे मांग रहा था। ये पैसे कौन वापस लाना चाहता था पाकिस्तान के? हमारे पास जो एविडेंस अवेलेबल है, जो लीगल डॉक्यूमेंट हमें मिला है, ये 3 लोगों ने तैयार किया है। जफर अली क्यूसी है, सोलिसिटर शाहिद इकबाल है और डॉक्टर पाक्स हैं जो ऑक्सफोर्ड के हैं। ये वही लोग हैं जिनका जो ओरिजिनल जो मई 2019 में हमने एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया था जिसमें हमने कहा था कि कुछ लोग लंदन से गए और वो वज़ीर आज़म इमरान खान से मिले और वहां पर ब्रॉडशीट के हवाले से बात हुई, एक नए कॉन्ट्रैक्ट, एक नई डील की बात हुई कि एसेट्स रिकवरी हो। और उसके बाद आपको याद है पिछले चंद दिनों में फिर एक नए सिरे से ये तनाज़ा उठ खड़ा हुआ और जो डॉक्यूमेंट अब हमारे पास हमें जो लीगल डॉक्यूमेंट मिला हमारे सोर्सेज के जरिए, इसमें वही 3 अफराद जफर अली क्यूसी, डॉक्टर पाक्स और शाहिद इकबाल काउंटर एलिगेशंस लगाए। और ये जफर अली क्यूसी का उनके जो टीम है उनका दावा है कि कवे मूसवी ने उन्हें कहा कि अगर वो वज़ीर आज़म इमरान खान से जो तकरीबन $29 मिलियन जो उनको मिलने थे वो अगर अप्रूव करवा दें और जल्दी उनको दिलवा दें तो वो इसके ऊपर उनको तकरीबन $2 मिलियन का कट देंगे, यानी वो उसको कमीशन उनको ऑफर कर रहे थे। उसके साथ साथ जो दीगर टेक्स्ट मैसेजेस हैं वो दावा है इस टीम का कि ये कवे मूसवी ने उनको भेजे और जिसमें कहा कि आप इस वक्त इमरान खान से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से अगर ये डील थ्रू करवा देते हैं तो उसमें आपको इतने पैसे काट मिल जाने हैं कि उसके बाद आप रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार सकते हैं। ये वो मैसेजेस हैं जो हमने फोरेंसिकली चेक किए, मैसेजेस ऑथेंटिक है। ये कवे मूसवी ने जफर अली क्यूसी को किए। जफर अली क्यूसी ने जो मैसेजेस किए थे कवे मूसवी को हम वो इससे पहले ही दिखा चुके हैं और वो मैसेजेस आपको आपके पास भी वो अवेलेबल है। सो ये सारी कहानी होती रही कि ये सारी बात है डील्स की, कमीशंस की, कट्स की, नए कॉन्ट्रैक्ट की और हो ये रहा था कि ये सारी मीटिंग्स पाकिस्तान में हुई। शहजाद अकबर, असद उमर, अटॉर्नी जनरल और लॉ मिनिस्टर के साथ ये मीटिंग हुई। लेकिन शाहजेब जो अभी जो लेटेस्ट जो डॉक्यूमेंट हमारे पास हैं, जो एविडेंस हमारे पास मौजूद है, उसमें खास तौर पर जो डॉक्टर पाक्स हैं उनका ये कहना है कि उनकी इंटेंशन जाहिर की है कि वो कवे मूसवी को, उनका कहना है कि उन्होंने जो 2019 में जो एलिगेशन उस डॉक्यूमेंट में लगाए हैं उसके बाद उनका ये कहना है कि वो इरादा रखते हैं कि वो कवे मूसवी को सू करेंगे। बहुत शुक्रिया।